नीट पेपर लीक विवाद की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब महाराष्ट्र में एक और बड़ी परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इस बार मामला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी का है। परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले ही कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून को होने वाली परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। इस फैसले से करीब 4,28,000 अभ्यर्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की ओर से आयोजित होने वाली टीईटी 2026 परीक्षा रविवार 28 जून को राज्य के 1028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी। लेकिन परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कुछ प्रश्न वायरल हुए। जांच में पाया गया कि वायरल किए गए कुछ सवाल वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इसके बाद परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परीक्षा को अगले आदेश तक टालने का फैसला लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब पेपर लीक के पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचा। शुरुआती जांच में कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे और सख्त कार्रवाई हो सकती है। परिषद का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जब तक पूरे मामले की विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नई परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी जानकारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का दावा किया गया था। इसके बावजूद टीटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। परीक्षा स्थगित होने से हजारों उम्मीदवारों की तैयारी, यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे केवल बाहरी गिरोह या फिर सिस्टम के भीतर बैठे लोग भी शामिल हैं? लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब सबकी नजर पुलिस जांच और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप सबको जानकारी है, कल 28 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट में टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। आज सुबह यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बनसोड, इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं। ये तपास एकदम सीरियस है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष तपास पथक का गठन हुआ है। उसमें जो यहाँ के डीसीपी है पवन बनसोड, उनको यहाँ पे मेन बनाया है। उसमें 2 एसीपी और 9 पीआई, एपीआई, पीएसआई और लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी, इनके तहत एक एसआईटी का गठन किया है और अलग अलग राज्य में ये टीम सामने भेजी है। आगे जो आरोपी है, ये पेपर किन्होंने कहाँ से मिला, किसने इनके पास दिया, ये सब जानकारी लेने के लिए आगे का तपास हमारा चल रहा है। ये चार सेट मिले हैं। जो बातचीत चल रही थी ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी
वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी, लेकिन उसके पहले ही हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पेपर जब्त किया है। नहीं नहीं नहीं, वैसा वैसा भिवंडी में कोई छापेमारी नहीं हुई है। इसमें ये पेपर लीक करने वाले कहाँ से आया, कौन कौन इसमें शामिल है, उन सब एंगल से हमारा तपास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संभावना हमें गुरुत्व दी है कि बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। उसी एंगल से इसमें सेक्शन भी लगाया है और उसके तहत आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। नहीं नहीं, अभी अभी आज ही सुबह कार्रवाई हुई है, तपास एफआईआर दाखिल हुआ है, पंचनामा हुआ है। ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ अनुमान लगाना गलत रहेगा। तपास में सब बातें आगे आ जाएगी। ऐसा 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 कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। नहीं, वो सब तपास का भाग है। अभी आरोपी को पीसीआर लेना है। कोनगांव पुलिस स्टेशन एरिया में ये ट्रैप लगाया था। अच्छा, ये आरोपी, इसके पहले उनके खिलाफ गुना भी दाखिल है। एक आरोपी के थोड़ा सा जानकारी हमने लिया, इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ एक केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा उन्होंने दी थी, फेल हुए थे, वो भी ट्राई कर रहे थे। वो इसी गिरोह में कैसे शामिल हुए, कौन कौन है, उसके एंगल से हमारा तपास चल रहा है।